Hello everyone, how are you all? How are you doing? I hope you're good. I hope you're fit and fine. So let's start with another chapter, The Great Saint Mother Teresa. इसमें हम चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा जो है वो इंडिया की नहीं थी, वो बाहर की थी। वो बाहर से जो है फॉरेन में रहती थी, वो वहाँ से इंडिया में आई थी और उन्होंने बहुत काम किया इंडियन लोगों के बारे में। इंडियन लोगों के लिए बहुत सर्विसेज दी उन्होंने। पैरालिटिक लोगों के बारे में, जिन्हें कोढ़ हो जाता था, ऐसे लोगों के लिए बहुत सर्विसेज की है। उनकी ये कॉलिंग जो थी ये गॉड की तरफ से आई थी कि उन्हें ऐसा फील हुआ था कि गॉड ने उन्हें कहा है कि तुम्हें लोगों को सर्व करना है, तुम्हें लोगों की हेल्प करनी है। तो तब वो जो है वो नन बन गई और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है डेडिकेट कर दी लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। और इसमें स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? सोशल सर्विस बाय सेंट मदर टेरेसा, की मदर टेरेसा ने क्या क्या जो है सोसाइटी के लिए काम किए हैं सेल्फलेसली, जिसके लिए वो कभी कोई पैसा नहीं लेती थी। हर डेडिकेशन टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी, उन्होंने गॉड को सब कुछ अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी और किस तरीके से उन्होंने ह्यूमंस के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी और उनकी हेल्प करी है। तो टिक द पिक्चर्स विच यू थिंक शो समथिंग रॉन्ग। सो इस पिक्चर में आपको क्या चीज गलत लग रही है? कौन सी पिक्चर आपको गलत लग रही है उसे टिक मार्क करिए। ये गलत लग रहा है क्योंकि इसमें दो बच्चे क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। मदर टेरेसा, अगस्त 26 1910, सितंबर 5 1997। यानी मदर टेरेसा का बर्थ कब हुआ था? अगस्त 26 1910 को, और सितंबर 5 1997 को वो इस दुनिया से चली गई थी। बॉर्न इन स्कोप्जे, नाउ इन नॉर्थ मैसेडोनिया, वॉज एन अल्बेनियन इंडियन कैथोलिक नन। तो वो जो है स्कोप्जे में बॉर्न हुई थी, जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया में था, ठीक है, और वो एक अल्बेनियन इंडियन कैथोलिक नन थी। ओके, हर फादर निकोल एंड हर मदर ड्राना नेम्ड हर एग्नेस गॉन्स्का। तो उसकी मदर जो है, उनके फादर का नाम क्या था? निकोल, और उनकी मदर ड्राना ने उनका नाम क्या रखा था? एग्नेस रखा था। नोन एफेक्शनेटली एज गॉन्स्का विच मीन्स फ्लावर बर्ड। सो उनके नाम का मतलब क्या था? फ्लावर बर्ड यानी फूल की कली। हर नेटिव अल्बेनियन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में उनके नाम का मतलब क्या था? फूल की कली। ओके, शी वॉज ऑलवेज चेयरफुल एंड वाइब्रेंट, द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रन। सो वो हमेशा खुश रहती थी, बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी थी उनकी, चेयरफुल पर्सनैलिटी थी, और वो सबसे छोटी थी 3 बच्चों में। With a brother Lazar and sister Aga, she lived in spacious house with large garden. So वो अपने भाई लजार और सिस्टर आगा के साथ एक बहुत बड़े से घर में रहती थी जहाँ पे एक गार्डन भी था। Her parents too were incredibly caring individuals who never hesitated to help those in need. Mother Teresa often reflected on her childhood, describing it as the time of unity and happiness विद इन द फैमिली। सो उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे, वो भी सबकी मदद करते थे, उन्होंने कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं किया। सो जो मदर टेरेसा है उनका बचपन जो है बहुत ही हैप्पीनेस से भरा था, फैमिली में बहुत ही प्यार था। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी फैमिली में देखी थी। Tragedy struck when Agnes was 8 years old as her father passed away. Despite this loss, her mother worked tirelessly to ensure the happiness of her children. तो ट्रेजेडी तब होती है, यानी कि बुरा समय तब आता है जब मदर टेरेसा के फादर जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और उस टाइम पे मदर टेरेसा 8 साल की थी, बट इन सबके बावजूद भी उनकी मदर टेरेसा की मदर ने बहुत मेहनत की ताकि उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके। मदर टेरेसा remembered, my mother taught us to love God and to help the poor and the needy. Agnes and her sister actively participated in various church activities. So मदर टेरेसा कहती है, मुझे याद है मेरी मम्मा ने सबको जो है पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए और उनकी मदर करने के लिए जो है ये सिखाया था, और गॉड में बिलीव करना सिखाया था। और जो उनकी सिस्टर है और खुद मदर टेरेसा चर्च की एक्टिविटीज में काफ़ी काम करते थे, काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड हैज स्पेशल इंटरेस्ट इन रीडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड ग्रेट इंडिविजुअल्स। वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, इंटेलिजेंट बच्ची थी, और वो ज़्यादातर पढ़ना पसंद करती थी ग्रेट इंडिविजुअल्स के बारे में, बड़े लोगों के बारे में, और जो संत होते थे, सेंट्स होते थे, उनके बारे में। ओके,
वन डे एग्नेस फेल्ट अ कॉलिंग फ्रॉम द गॉड टू बिकम अ नन। तो एक दिन एग्नेस को लगा कि भगवान उन्हें कह रहे हैं कि तुम क्या बन जाओ, तुम नन बन जाओ। फॉलोइंग हिज कॉलिंग द जर्नी she journeyed to India and dedicated her whole life serving the poor, orphan children and the sick। तो इस कॉलिंग के चलते, यानी कि जो उन्हें भगवान ने कहा था उस रास्ते को फॉलो करते हुए वो इंडिया आई और इंडिया में अपनी उन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी पुअर लोगों के सेवा करने में, अनाथ बच्चों की सेवा करने में और जो बीमार हैं उनकी सेवा करने में। इन 1950 शी एस्टैब्लिश्ड द मिशन ऑफ चैरिटी इन कोलकाता। सो 1950 में उन्होंने एक चैरिटी मिशनरीज एस्टैब्लिश करी थी कोलकाता में। अपार्ट फ्रॉम द नोबल पीस प्राइज इन 1979 एंड भारत रत्न इन 1980, शी रिसीव्ड मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो उनको उनके इतने सारे काम के लिए जो उन्होंने ह्यूमंस के लिए किया था, इतने सारे कामों के लिए उन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था 1979 में और भारत रत्न मिला था 1980 में। ओके, so she was canonized and declared a saint on September 4th। so September 4th को उन्हें एक संत की उपाधि दे दी गई थी, that is in 2060। किसके द्वारा? by पोप फ्रांसिस, जो कि वेटिकन सिटी में रहते थे। She is remembered by all of us as greatest humanitarian and social worker in the history of the world। तो हम आज भी उन्हें बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन की तरह याद रखते हैं, एक बहुत ही ऐसे पर्सन की तरह याद रखते हैं जिसने सोसाइटी के लिए बहुत सोशल सर्विस की है और आज भी हिस्ट्री उन्हें याद रखती है उनके कामों के लिए। ओके, so let's start with the exercises। choose the correct answer। what was Mother Teresa's father name? मदर टेरेसा के फादर का नाम क्या था? निकोल। मदर टेरेसा was the youngest of dash children, यानी कितने बच्चों में वो सबसे छोटी थी? 3 बच्चों में। एग्नेस लव टू, एग्नेस को क्या करना पसंद था? रीडिंग करना पसंद था। what did she became after coming to India? इंडिया में आने के बाद वो क्या बन गई? वो नन बन गई। हाउ ओल्ड वॉज एग्नेस वेन हर फादर डाइड? कितने साल की थी एग्नेस जब उनके फादर मर गए? दैट इज शी वॉज 8 years old। सो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। कॉन्स्का मीन्स फ्लावर बर्ड, कॉन्का का मतलब होता है फूल के कली। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्नेस वॉज अ डल चाइल्ड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, एग्नेस बहुत ही डल बच्चा थी, इंटेलिजेंट बच्चा नहीं थी अपने चाइल्डहुड में, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मदर टेरेसा हैड अ हैप्पी फैमिली, मदर टेरेसा की फैमिली एक खुशहाल फैमिली थी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मदर टेरेसा लुक्ड आफ्टर द नीडी पीपल ऑल हर लाइफ, मदर टेरेसा ने पुअर लोगों की और जरूरतमंद लोगों की पूरी जिंदगी सेवा करी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो एग्नेस हर्ड गॉड कॉलिंग हर टू बिकम अ डॉक्टर, एग्नेस को लगा कि भगवान उन्हें डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।